क्या आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और यूरोपियन कंट्रीज़ में ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास भी मेरी तरह पाकिस्तानी पासपोर्ट है जो कि बहुत कमज़ोर पासपोर्ट है, इसकी वजह से आपको वीज़ाज़ नहीं मिलते। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं और कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहां का वीज़ा बहुत पावरफुल गिना जाता है ट्रैवल हिस्ट्री के एतबार से। और आपको ऐसे कंट्रीज़ बताऊंगा जो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होंगे, अफोर्डेबल होंगे और आपकी फ्यूचर वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए, जो फॉर एग्जांपल आप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूके का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके वीज़ाज लग जाएंगे। और इसके अंदर आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रैवल हिस्ट्री की अहमियत क्या होती है और ट्रैवल हिस्ट्री क्या होती है। ये सारी A to Z आपको मैं वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। आपको मैं अपना तारुफ करवा देता हूँ कि मेरा नाम हसन चीमा है और मैंने साउथ ईस्ट एशिया के काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल किया है, जिसकी वजह से मेरी ट्रैवल हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो मैं आपको बिल्कुल एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि एक आम पाकिस्तानी बंदा जो पाकिस्तान में बैठ के ये वीडियो देख रहा है वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री किस तरह बना सकता है। यकीनन मुझे पता है कि पाकिस्तान में लोगों के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो एक्सपेंसिव कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकें। तो मैंने बड़ी रिसर्च करने के बाद उन कंट्रीज़ को नैरो डाउन किया है जिनके वीज़ाज़ की वैल्यू भी है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के अतबार से और वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री क्या होती है? जिस तरह आप इंटरनेट पर ब्राउजिंग करते हैं तो आपकी एक सर्च हिस्ट्री होती है इंटरनेट के ऊपर, इसी तरह जब आप ट्रैवलिंग करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में तो आपकी एक ट्रैवल रिकॉर्ड होता है कि आपने माजी में किन किन कंट्रीज़ में ट्रैवल किया हुआ है। तो इस माजी के जो ट्रैवल रिकॉर्ड को, पास के ट्रैवल रिकॉर्ड को कहते हैं ट्रैवल हिस्ट्री। इसकी क्या अहमियत होती है और ये क्यों ज़रूरी होती है? सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी क्या अहमियत होती है। इसकी अहमियत ये होती है कि जब आप बड़े कंट्रीज़ के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो चेक करते हैं कि यार ये बंदा तो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है, ये तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करता है, ये तो वाकई ही सियाहत का शौकीन है, इसने इतने ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल किया हुआ है तो ये हमारे कंट्री में भी ट्रैवल करने के लिए आ रहा है, तो चलो हम इसको वीज़ा दे देते हैं। इसके बाद इसकी एक और इम्पॉर्टेंस ये आती है कि जब आप फॉर एग्जाम्पल 2-3 कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल कर लेते हैं वहाँ पर, क्योंकि जब भी कोई कंट्री आपको टूरिस्ट वीज़ा देता है तो वो सबसे पहले ये देखता है कि ये बंदा जब हमारे कंट्री में आएगा क्या ये वापस भी जाएगा। तो आपने उनको ट्रस्ट देना होता है, उनको ना एक यकीन दिलाना होता है कि मैं वापस आऊँगा। वो यकीन आप बातों से नहीं दिला सकते, आप सबूतों से दे सकते हैं। तो वो सबूत आपका ट्रैवल हिस्ट्री होगी। ट्रैवल हिस्ट्री में ये है कि आप डिफरेंट कंट्रीज़ में आपने ट्रैवल किया होगा। आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से किसी कंट्री जाते हैं, जस्ट सपोज कि आप थाईलैंड जाते हैं, आप वहाँ पे जाके रहे, हफ्ता 10 दिन रहे, आप वापस आ गए। इसमें एक वीज़ा ऑफिसर जो आपके बड़े कंट्री की एप्लीकेशन देख रहा होता है वो कहता है कि यार ये बंदा यहाँ पे गया है, इसने सारे वीज़ा रूल्स को फॉलो किया है, सारे इमिग्रेशन रूल्स को फॉलो किया है, वहाँ की किसी लोकल लॉ को ब्रेक नहीं किया, ये वहाँ पर ओवर स्टे नहीं हुआ। तो इसका ये मतलब है कि ये हमारे कंट्री में भी जाएगा तो ये वहाँ पर कोई मसला नहीं करेगा और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए वापस अपने होम कंट्री में वापस आ जाएगा। ये होती है ट्रैवल हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस। इसके साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आप पाकिस्तान में रहते हुए, यकीनन पाकिस्तान से ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मानी जाती है, लेकिन मैंने काफ़ी रिसर्च की और आपके लिए मैंने वो ऑप्शंस ढूंढे हैं कि आप ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस को मिनिमल कर सकते हैं, कि कम से कम ट्रैवल एक्सपेंस के अंदर आप अच्छी अच्छी कंट्री का ट्रैवल करके अपनी एक स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री बना लेते हैं। जिसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप उस ट्रैवल हिस्ट्री को कंप्लीट करने के बाद कोई बड़ा वीज़ा ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा या अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो आपका वीज़ा इंशाल्लाह लग जाएगा। तो हमारी जो लिस्ट है उसमें सबसे जो टॉप पर आता है वो आता है थाईलैंड। थाईलैंड क्यों आता है, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी कंट्री को विजिट करते हो तो आपने एक ऐसे कंट्री को विजिट करना है जो बहुत ज़्यादा फेमस होता है टूरिस्ट लोगों के बीच में, क्योंकि वहाँ पर फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हों, अट्रैक्शन पॉइंट्स हों, ताकि आपका पता चले कि यार ये बंदा वहाँ पे गया है तो वो तो ऑलरेडी एक फेमस जगह इसलिए वहाँ पे गया है। ये नहीं है कि आप बिल्कुल एक किसी अननोन सी प्लेस पे चले जाएं, कोई ऑस्ट्रेलिया के पास किसी कुक्स आइलैंड पे चले जाएं तो वीज़ा ऑफिसर कहेगा कि यार ये बंदे का तो कोई पता नहीं चलता, पता नहीं क्या करने गया था वहाँ पर। तो थाईलैंड क्योंकि एक है ही ट्रैवल और टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो आपने उसको इसलिए चूज़ करना है। थाईलैंड का मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, थाईलैंड का आपको स्टिकर वीज़ा मिलेगा जो कि आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप होगा। बहुत ही ईजी वीज़ा प्रोसेस है इसका। तकरीबन 6-7 दिन के अंदर आपको थाईलैंड का वीज़ा इजीली पाकिस्तानी पासपोर्ट पे मिल जाता है। ये मैं सारे जो कंट्रीज़ हैं इनकी आपको वीज़ा डिटेल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर सारी बताऊंगा कि आपने इनके वीज़ा कैसे हासिल करना है। अभी मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि आपने किन कंट्रीज़ को ट्रैवल करना है। जैसे थाईलैंड का आपके पासपोर्ट पर इस्लामाबाद में जो रॉयल थाई एम्बेसी है वो 5-6 दिन के अंदर आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर स्टैंप जो है लगा देगी आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा की। तो आप थाईलैंड को कंसिडर कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी। तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये का वीज़ा होगा। उसके बाद आप फ्लाइट लेकर बैंकॉक चले जाएंगे, वहाँ पर आप हफ्ता 10 दिन रहें जितना आपका ट्रैवल एक्सपेंस है। और आपको एक चीज़ ये भी बता दूँ कि
साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत आप अफोर्ड कर लेंगे, वहाँ पर जाकर आप हफ्ता 10 दिन रह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और कंट्री आता है जो बैंकॉक के थाईलैंड के बिल्कुल साथ है, तो वहाँ से आप कनेक्टिंग फ़्लाइट लेकर आप उस कंट्री में भी जा सकते हैं। तो यह है कि आपका एक और कंट्री ऐड हो जाएगा, आपकी फ़्लाइट भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगी। वो कंट्री है थाईलैंड के बिल्कुल साथ वियतनाम। वियतनाम की भी अगर बात की जाए तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस कंट्री है टूरिज्म के हवाले से। वहाँ पर भी मैं गया हुआ हूँ, ज़ाती तौर पर मुझे पता है कि वहाँ पर इतना ज़्यादा टूरिस्ट होता है कि वहाँ पर जो केव्स हैं, वियतनाम की जो नेचर है, कल्चर जो है वियतनाम का, इसके साथ वहाँ की जो वियतनाम की नाइट लाइफ है, इन चीज़ों की वजह से वियतनाम बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आपको वियतनाम को भी लाजमी तौर पर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए कंट्री को कंसिडर करना चाहिए। और थाईलैंड से वियतनाम का फ़्लाइट का टिकट भी बहुत ज़्यादा चीप होगा, पाकिस्तानी तकरीबन कोई 20-25 हज़ार का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आप वियतनाम को भी कंसिडर कर सकते हैं। और वियतनाम के अंदर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर इन सारे कंट्रीज़ के अंदर मैं आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बताऊँगा कि आप कितने पैसों में एक दिन गुजार सकते हैं, वो सारा मैं आपको लिस्ट डाउन करके बता दूँगा। तो वियतनाम के अंदर भी आप तकरीबन हफ्ता 10 दिन 15 दिन रह सकते हैं, जितना भी आप रहना चाहते हैं। तो थाईलैंड और वियतनाम 2 कंट्री हो गए, इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी आपके पासपोर्ट के ऊपर। वियतनाम का आपको ई वीज़ा मिल जाएगा जो कि बहुत इजीली आपको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आपको तकरीबन 3-4 दिन के अंदर ही वो भी आपको ई वीज़ा मिल जाएगा। ये भी 30 डेज़ का आई गेस होता है, नहीं ये 90 डेज़ का वीज़ा होता है। तो आप ये वियतनाम का वीज़ा भी ले सकते हैं। तीसरा कंट्री जो हमारी लिस्ट में है ये भी बिल्कुल साथ है। मैंने आपके लिए ऐसे कंट्रीज ढूंढे हैं जो बिल्कुल ना साथ इस तरह करके आप यहाँ से थाईलैंड जाएं, थाईलैंड से वियतनाम जाएं, वहाँ से आप किसी और कंट्री, इस तरह मैंने कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो बिल्कुल मिनिमल हो जाएं। क्योंकि जो फ्लाइट होती है ना सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव वो होती है। किसी भी जगह आपने ट्रैवल करना हो तो वो आपको सिर्फ एक फ़्लाइट महंगा पड़ेगा पाकिस्तान से थाईलैंड का। थाईलैंड से वियतनाम का फ़्लाइट इतना महंगा नहीं होगा, 20-25 हज़ार रुपये का होगा। वियतनाम के बाद तीसरा कंट्री जो हमारी लिस्ट पर है वो है कैम्बोडिया। कैम्बोडिया भी पाकिस्तान के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है और बहुत ही अच्छा कंट्री है ट्रैवलिंग के हवाले से, नेचर के हवाले से और नाइट लाइफ के हवाले से। हमने ऐसे कंट्रीज़ को देखने हैं जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करें। किस हवाले से स्ट्रॉन्ग करें कि वो फेमस हों टूरिस्ट के बीच में। ऐसे कंट्री, ये तीनों कंट्री जो हैं ये टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल हैं। कैम्बोडिया का वीज़ा ऑन अराइवल है, वीज़े की आपको टेंशन नहीं है। आप वहाँ पर लैंड करेंगे, वहाँ पर एयरपोर्ट पे ही आपको कैम्बोडिया का वीज़ा मिल जाएगा पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, और उसके बाद आप कैम्बोडिया के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। कैम्बोडिया एक बहुत ही सस्ता कंट्री है, तो वहाँ पे भी आपको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेने पड़ेगी कि बजट की और एक्सपेंसेस की। तो कैम्बोडिया के अंदर भी आप रह सकते हैं। और एक सबसे मज़े की बात आपको बताऊँ कि वियतनाम से कैम्बोडिया आप बजरिया बस भी जा सकते हैं। तो फ्लाइट पे भी जाएंगे तो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होगी, 10-12 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ की होगी, लेकिन आप बस के जरिए भी जा सकते हैं। कि वियतनाम के आई गेस के जो हनोई शहर है वहाँ से आप वहाँ जो कैम्बोडिया का कैपिटल है वहाँ पे बस जाती है, वो भी पाकिस्तानी 5-6 हज़ार रुपये में आपको वहाँ पे ले जाएगी। अभी चौथा कंट्री जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से और बहुत ज़्यादा फेमस है पाकिस्तानी ट्रैवलर्स के बीच में। और वहाँ पे अगर आप ट्रैवल करके आ जाते हैं उसका भी वीज़ा ई वीज़ा है और आपको बहुत इजीली मिल जाता है। तो अगर आप उस कंट्री में भी चले जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी फ्यूचर वीज़ाज़ के लिए। वो है मलेशिया। मलेशिया पाकिस्तानियों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली भी रहा है और उसका वीज़ा भी आपको बहुत ईजीली मिल जाता है। और सबसे जो अच्छी बात है कि कंबोडिया और मलेशिया भी बिल्कुल पास हैं, तो आप कंबोडिया से फ़्लाइट लेकर मलेशिया जा सकते हैं। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में, जो कि उनका कैपिटल है, वहाँ पर भी आप हफ्ता 10 दिन आप गुजार सकते हैं इजीली। इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन आप अफोर्ड कर लेंगे अगर आपने पीछे कंट्रीज़ को अफोर्ड कर लिया तो वहाँ पे आप रहेंगे। तो ये है कि आपकी साउथ ईस्ट एशिया के हवाले से बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी कि आप मलेशिया के अंदर भी चले गए, आपने वो सारा रीजन कवर कर लिया। तो यह है कि मलेशिया के अंदर भी टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है। कुआलालंपुर के अंदर मैं जब गया था वहाँ पे जनाब इतना रश होता है ना टूरिस्ट का, जो रश होता है ना वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है कि यहाँ पर चीज़ें हैं देखने वाली। ये टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस कंट्री है। मलेशिया के अंदर जो फूड है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर जो नेचर है, जो सिटी लाइफ है, कुआलालंपुर की इटसेल्फ ही सिटी लाइफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं वहाँ पर बुकित बिंतंग में रहा था तो बड़ी मज़े की जगह थी वो। मैं आपको इंशाल्लाह ये सारे कंट्रीज़ डिटेल के साथ एक एक वीडियो बनाऊंगा और एक एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो आपने उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको सारी सीरीज़ आपको मिल जाए। इसके साथ
पांचवा कंट्री जो है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ही करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास है, ताकि आपका जो ट्रैवल एक्सपेंस है वो बिल्कुल मिनिमल हो। वो है इंडोनेशिया। मैं ज़ाती तौर पर इंडोनेशिया में तकरीबन 1 साल रहता रहा हूँ वहाँ पर, तो इंडोनेशिया का मेरे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताऊँ कि ये इंडोनेशिया के लोग भी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होंगे, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होगा, कल्चर बहुत अमेजिंग है, नाइट लाइफ बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ वहाँ पर जो नेचर है, वहाँ की जो बीचेस हैं, जो वहाँ पर माउंटेन्स हैं, मैं कहता हूँ कि इंडोनेशिया के आगे कुछ भी नहीं है। अगर आप सियाहत के शौकीन हैं तो ये जो है आपको 5 कंट्रीज़ बताए हैं, ये मैं कहता हूँ इनका अगर मुकाबला कराया जाए तो एक से बढ़कर एक हैं। थाईलैंड की बीचेस भी बहुत खूबसूरत हैं, वहाँ की नाइट लाइफ बहुत अमेजिंग है। वियतनाम की नेचर भी बड़ी कमाल की है, सिटी लाइफ बहुत अच्छी है। कंबोडिया की नेचर भी बहुत अच्छी है, सिटी लाइफ, नाइट लाइफ और फूड भी बहुत अमेजिंग है। मलेशिया इटसेल्फ बहुत अच्छा है। इंडोनेशिया के अंदर 18,000 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतना बड़ा कंट्री है। तो वहाँ पर आप जब जाएंगे, आप जकार्ता की नाइट लाइफ को भी इंजॉय करेंगे, बाली और लोम्बोक और लबम बाजू और सुम्बा की नेचर को भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंजॉय करने के साथ आप अपने पासपोर्ट की एक बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू बना सकते हैं। यकीनन पाकिस्तानी पासपोर्ट बहुत वीक है, लेकिन जब ऊपर सबसे पहले लगेगा थाईलैंड का स्टिकर वीज़ा लगेगा, फिर थाईलैंड की एंट्री की स्टैंप लगेगी, फिर एग्जिट की स्टैंप लगेगी, उसके बाद वियतनाम का वीज़ा है, आप वियतनाम जाएंगे, एंट्री एग्जिट की स्टैंप लगेगी, उसके बाद हम कंबोडिया का वीज़ा लगा होगा आपके पासपोर्ट पे, एंट्री एग्जिट की स्टैंप लगेगी, उसके बाद मलेशिया जाएंगे, मलेशिया की एंट्री एग्जिट की स्टैंप होगी। इंडोनेशिया का वीज़ा भी मिल जाता है, स्टिकर भी मिल जाता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा लगाते हैं। जब इतनी ज़्यादा स्टैंपें लगी होंगी तो यकीनन आप जब पाकिस्तान वापस आएंगे अपना ट्रिप कंप्लीट करके, उसके बाद जनाब आपने सोच लिया, आपने एक कंट्री को चूज़ कर लिया जिस बड़े कंट्री का आपने वीज़ा लगवाना। फॉर एग्जांपल आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं विजिट वीज़ा पे, या आप अमेरिका जाना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका का वीज़ा लेना बड़ा आसान है। अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, आपको यूँ वीज़ा मिलता है। तो आप अमेरिका का भी कर सकते हैं, आप शेंजियन कंट्रीज़ का भी कर सकते हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है। फॉर एग्जाम्पल आप जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड, फ्रांस, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जो आपको हंस के वीज़ा देते हैं अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है। आप ये अपना 5-6 कंट्रीज़ का ट्रैवल कंप्लीट करके, टूर कंप्लीट करके पाकिस्तान वापस आए हैं, आपने एक कंट्री चूज करना है। कंट्री चूज करने का आपने किसमें करना है? फॉर एग्जांपल आप जर्मनी का करते हैं या बेल्जियम का करते हैं, या जस्ट सपोज आपने यूएसए को चूज कर लिया है 1 सेकंड के लिए, ठीक है। तो आपने करना यह है कि आपने यूएसए का जो सारा वीज़ा प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देना है। आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करना शुरू कर देना है, उसकी अपॉइंटमेंट ले लेनी है। जब आपने वीज़ा अप्लाई कर देना ना, यकीन करें मैं आपको 99% कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपका वीज़ा लग जाएगा। जब वीज़ा ऑफिसर ने देखनी है आपकी प्रोफाइल, उसने कहना कि यार ये बंदा जो एशिया के अंदर जितने भी फेमस कंट्रीज हैं उन सब में हुआ है, तो यकीनन ये बंदा भी एशिया से बाहर भी जाना चाहता है, तो इसको हमें अमेरिका का वीज़ा दे देना चाहिए। और इसके अंदर ये होता है कि जब आपको वीज़ा के लिए, वीज़ा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो आपके पास चांस होता है कि आप वर्बली भी बोल के भी उनको कन्विंस कर सकते हैं। उसके अंदर आप वीज़ा ऑफिसर को कहेंगे कि जनाब देखें कि मैंने इतने कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है, मैं ट्रैवल का बड़ा शौकीन आदमी हूँ, मुझे बहुत शौक है ट्रैवलिंग का। मैंने सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक ट्रैवल किया, उसके बाद जब मुझे इंटरनेशनल ट्रैवल का मौका मिला तो मैंने जितनी भी एशिया की फेमस डेस्टिनेशन थी मैंने सबको ट्रैवल कर लिया। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैं अमेरिका, जो कि एक सुपर पावर है, मैं अमेरिका का भी जाके ट्रैवल करूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपके फ्यूचर वीज़ा एप्लीकेशन के लिए बहुत स्मूथ प्रोसेस हो जाएगा। तो आप इन चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है और आपको ऐसा लगा कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो सकता है, तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और मैंने अभी अपने सब्सक्राइबर्स के साथ वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर एक पूरी सीरीज़ बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। जितने मैंने जिन कंट्रीज़ में मैं गया हूँ उनके मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है स्पेसिफिक एक कंट्री के ऊपर, कि उनका वीज़ा किस तरह लेना है, उनके अंदर आपने जाके डूज एंड डू नॉट्स क्या हैं, कि वहाँ पर कल्चर को किस तरह आपने रिस्पेक्ट करना है, वहाँ पर आपको टिप एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा, हैक्स भी बताऊंगा कि आप किस तरह वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, किस तरह फ्री चीज़ें ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बतानी है। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और साथ ही आपके फ्यूचर वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। तो लव यू, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।